अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। अपने माइंड को क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बनी। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है। ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है। मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। मैंने लाइफ में बहुत बार बेटा, बहुत बार हार देखी है, पर लाइफ में खुद को कभी भी मैंने फेलियर नहीं माना है। बेटा जब भी आप कोई गेम खेलोगे जीवन में, या जीत होती है या हार होती है गुड्डू गुड़िया, कोई भी गेम, तू सिक्का भी उछालेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तू क्रिकेट खेलेगा या तो तू जीतेगा या सामने वाली टीम, तो या तो तू जीतता है या तो तू हारता है। पर जब तू हारता है ना बेटा, तू सबसे ज्यादा सीखता है जिंदगी में। हारने से कोई बेटा फेलियर नहीं होता है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब। हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता। हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट, जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ही ना हो, पूरा अंधेरा हो,
मनु गर्ग बेटा। आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे, राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है। ये भी याद रखिए। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में, राइट। आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है, एक बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है। कहते मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए, वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो, राइट। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है। देखिए आप, और मैं कई बार पूछता हूं कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहाँ चाय पीने का मन करता है। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट। अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए करते हैं। समय बीत रहा है, जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए। हम कह तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। सच तो यह है कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही अंत में सबको प्यार मिल जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लो, हीर रांझा, लैला मजनू, इन जैसे प्यार करने वाले एक नहीं हुए तो हमारी औकात ही क्या है। असल जिंदगी में तो जो सबसे खास होता है वो कुछ पल के लिए ही पास होता है। औकात थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर नहीं है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा। जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट। यू विल हैव टू
तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। इसलिए कृष्ण जब तक वृंदावन में है तब तक ग्वाले हैं, और जिस दिन कंस को मारते हैं उसी दिन भगवान। तो तुम अभी वृंदावन में ही हो, संघर्ष चल रहा है। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए एक सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना आईएएस में, अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। हमेशा बड़ा सोचना है, यहां से वहां कैसे जाना नहीं भी बताओ तो भी बड़ा सोचना है। और लाइफ में 10 बार गिरो, अब गिरोगे कब, जब मेहनत करोगे। तो मेहनत करना है पहले, मेहनत करना है पहले। करेगा ना मेहनत मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे कंडीशंस के लिए, जो तू करना चाहता है उसके लिए, तेरे मम्मी पापा के लिए करेगा ना मेहनत यार। तुझे भी तो कुछ बनना है ना जिंदगी में यार, करना है ना। जरूरी नहीं है सबको, पर खुशी तो सब लोग चाहते हैं ना यार, हाँ या ना। प्लीज मेहनत करना, अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं, बल्कि सर्कस वाले। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान
3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली आती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पराए लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लूं। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता, लेकिन कर लेता काश। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के यार। सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। जिस एज में आप हो, कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता। किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल पे करेगा। तो जिस एज में आप लोग हैं, आप सुधरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाए, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहेगी, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं है। अगर आर्थिक संकट से गुजर रहे हो तो पहले अर्थव्यवस्था मजबूत करो, क्योंकि बिना सशक्त अर्थव्यवस्था के ना तो सशक्त परिवार हो सकता है, ना सशक्त राष्ट्र हो सकता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान जीडीपी -2.3 में चली गई, और चाइना। आर्थिक संकट से अगर गुजर रहे हो तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। कोई टेंशन मत लो, कोई स्किल सीख लो, कोई काम करने में बुराई नहीं है। मुंबई चले आओ, दिल्ली चले आओ, बैंगलोर चले आओ, कोई भी छोटा मोटा काम करो, 4-5 घंटा 6 घंटा पैसा कमाओ और पढ़ो। तो तुम्हारी भी जिंदगी की जो पॉलिसी होगी वो तुम्हारी भी प्राथमिकताओं पर निर्भर होनी चाहिए। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे होते। हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई। डिग्री की वैल्यू आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। डिग्री, डिप्लोमा, ऑल दीज थिंग्स, वैल्यू किस चीज की होगी? एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कैपेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, जो कॉन्स्टेंट लर्नर हो, एक्सप्लोरर हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हो, जिसको एक कंपनी से निकालो उसको पता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी स्किल को अपग्रेड करके सीख करके फटाफट से कहीं और जा सकता, अपने आप को रीसेट कर सकता, अपने आप को रीबूट कर सकता हूं, पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकता। तो अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो फ्यूचर में आप वैल्यूएबल हो।
जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, मैंने बात पे सही अर्थ, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात? एक बहुत कड़वा सोच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। किसी ने क्या खूब कहा है कि शरीर के साथ साथ अपने शब्दों में भी सुंदरता रखिए, क्योंकि लोग भले ही आपके चेहरों को भूल जाएं, लेकिन आपके कहे गए शब्द कभी नहीं भूलते। ये शब्द ही तो हैं जिसकी वजह से इतिहास गवाह इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मात्र एक शब्द की वजह से। शब्दों से ही आपके अपने बन जाते, शब्दों से ही आपके अपने पराये बन जाते हैं। दोस्ती दुश्मनी सब शब्दों पर ही डिपेंड करती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत जान होती है, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए, है ना। उलझना नहीं है, तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मंत्र में उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कर रहे हैं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी।
जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें दिया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये गरीबी का कहर हो रहे हैं। गरीबी का बहाना मत बनाइए आप लोग। आप गरीब जन्म लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे तो इसमें केवल आपकी गलती है। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे से लेटे हो। अरे नहीं भैया ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना और नहीं पढ़ने दे रहा है तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग सब। तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम क्या खड़ा हो गए? पान लगा दो भैया। चूना खाते हो? जी। तंबाकू डाल दे। और फॉर्च्यूनर उठी, 4-5 लोग गन लेके उतरे, तुरंत तो कहता ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। नहीं, आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो आप पैसा कमा के करोगे क्या? पर्सनैलिटी के बल पे तो आप जीवन जीते हो। रैंचो की पर्सनैलिटी तो है। हाँ, और क्या है वो शिक्षक, 400 पेटेंट उसके पास है, कितना सिंपल जीवन जी रहा है। कहता बच्चा काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागेगी। वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि काबिलियत पैदा करो। पर इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ नहीं। तुम देखना ना, तुम जिस दिन तुम कुछ करके देखना, तुम्हारे सब लोग 4 को सुनाने लगेंगे। समझाएंगे कि नहीं है क्या? फांसड़ देने में सबसे आगे। समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूँ। सर, आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। तुम इतना निर्भर हो गए हो इस दुनिया पर, इतना तुम अपनी इज्जत किसको दे दिए हो? सब कुछ समाज को दे दिए हो। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तुम बाहर निकले, तुमसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शर्ट बहुत घटिया लग रही है। अच्छा, अरे बहुत चपरासी जैसे लग रहे हो यार। तुम भागे तुरंत अंदर। अरे तुम हो ही नहीं। दूसरा तुमको सुंदर कहे तो तुम सुंदर, दूसरा तुमको अच्छा कहे तो तुम अच्छा। तो जब सारी चाबी तुमने दूसरे को दे दी, वो कहते हो मेरे पास शांति नहीं है। सारी चाबी तो तुमने दूसरे को दे दी। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है? एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए। उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर उसका अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। 2% दुनिया में राजा है और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग है। वो जातिवाद नहीं मानते। उनका वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, और मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में।
तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या है? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। सोच रहा ये सब पूछू करके आए सब लोग, पूछू करके आए सब लोग, दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड कर दे साहब कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्तों साथ दे देगा, ये नहीं कहेगा गलत किया। हम है ना, पैसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है, 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। लेकिन पैसा विष्णु जैसी पर्सनालिटियों के पास आता है, सबके पास आता भी नहीं। विष्णु जैसा आदमी होना चाहिए, बैलेंस्ड, अग्रेसिव। मतलब विष्णु एक जबरदस्त कैरेक्टर है डाइटीज में, मुस्कुराता हुआ समंदर पे लेटे हुए। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, धन की देवी। तुम्हारे देवताओं ने, असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो मैं कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी, शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी है। वे लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ, तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूँ? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सभी सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई और विष्णु जी को माला पहना, इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। मेरी माताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आप से आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े तो लेके चल जाए। अपनी औकात बनानी पड़ती है यार, ये तो कोई नहीं पूछ रहा इस जीवन में। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। मजा कब है? अपनी सैलरी से जी आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। लड़का हो कि अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है, लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है, कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में बाजार को देख रहे हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुव्यवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। जिनको जीवन में युद्ध करना आता है वो किसी को सलाम नहीं करते, इज्जत में भले कर दें।
क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो, एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है। जो गीज जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जगह भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहाँ से कोई उसको हिला नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके पाँव में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लड़का। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स को टीचर करते हैं, मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया। अरे बाप, बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है? रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था, थूक दो। तो जो रील देख रहे हो ना, वो भी क्या है, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है, बट आप इतने उसकी लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो। हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो भसका ही ना देंगे, भसका ही ना देंगे आप। वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। समझे? जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म उलिम नहीं। जैसे कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। फिल्म में कौन सी देखना है, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। अरे ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गांव का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखली हो गया, मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगे, ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो गए कि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है।
समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो। वक्त जाया मतलब बर्बाद। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। कहा जाता ना, जाओ ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूँ, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूँ वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूँ। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो हमारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ जाए कि और भैया बोलो, इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं। तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है।